अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, है ना। फिर भी मैं जो उस दिन पढ़ाई थी उसको मैं एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इमामुन मतलब इमाम, सुक्करुन शक्कर शुगर, है ना। और लबनुन मतलब मिल्क, हजरुन पत्थर, हजरे अस्वद इसी से निकला है, हाँ, काला पत्थर, हजरुन पत्थर। हाजा मुअज्जनुन, मुअज्जनुन मतलब मुअज्जिन, है ना। ये कौन है, मुअज्जिन है। हाजा मुदर्रिसुन, ये कौन है, ये मुदर्रिसुन है मतलब टीचर है। हाजा इमामुन, ये कौन है, इमाम है। हाजा ताजिरुन, ताजिर मतलब होता है बिजनेसमैन, है ना, ये क्या है, बिजनेसमैन है। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि मा हाजा, मा हाजा, मा क्योंकि हाजा। मनहाजा होगा। सबसे पहली गलती कि यहाँ पे क्या होगा, मनहाजा। क्यों होगा मनहाजा, क्योंकि इंसान के लिए मन यूज होता है। है ना। इंसान के लिए क्या होता है, हु, है ना। मन, हु मतलब मन, है ना। मन मतलब होता है हु, कौन। इंसान के लिए क्या यूज होगा, ये कौन है, ये क्या है नहीं होगा। अगर मैं हम माँ हाजा बोल रही हूँ तो ये क्या है होता है, ये क्या है ना, क्या है। माँ का मतलब क्या होगा, क्या है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, हाजा वलदुन मतलब ये एक बच्चा है ना, एक बच्चा है। अगर मैं कहती हूँ कि अहाजा मुअज्जिनुन, अहाजा मुअज्जिनुन, क्या ये क्या ये ला मुअज्जिन है, हाजा वलदुन। हाजा है ना। इमाम ला हाजा वलदुन। अहाजा तबीबुन, अहाजा तबीबुन, ला हाजा ताजिरुन। ला हाजा ताजिरुन। अहाजा मुदर्रिसुन, नाअम ला हाजा मुदर्रिस। नअम, नअम लगेगा, है ना। नअम हाजा मुदर्रिस। मुदर्रिसुन, ठीक है, सही, हाँ। हाँ ये क्या है, टीचर है, मुदर्रिस है। अहाजा तबीबुन, नाअम हाजा तबीबुन। नअम हाजा तबीबुन। हाजा तौलिबुन, अहाजा वलदुन, अहाजा ला वलदुन, हाजा तौलिबुन। हाजा तौलिबुन ला हाजा तौलिबुन। तो अगर सही बात होगी तो नअम लगेगा और अगर गलत बात होगी तो ला लगेगा, ठीक है। ये अपना पिछला लेसन था जिसमें हमने पढ़ते जालिका, जालिका मतलब दैट, वो। दूर में कोई चीज होती है तो जालिका बोलेंगे, पास में कोई चीज होती है तो हाजा बोलेंगे। उसके बाद हमने प्रैक्टिस किए थे कि ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये क्या है, हाजा, महाजा। तो आप क्या जवाब देंगे, महाजा, हाजा हिसानुन, है ना। क्या बोलेंगे, हाजा हिसानुन। अहाजा, महाजा है ना, महाजा, महाजा। हाजा हिमारुन, है ना, क्या है ये, हिमार है, गधा है। अच्छा मा मतलब इसके बारे में अगर मैं पूछती हूँ तो महाजा, हाजा तिकुन हाजा कलबुन, कुत्ता है ये, है ना। हाजा कलबुन। महाजा, हाजा हाजा सरीरुन। सरीरुन हाजा कुर्सियुन, अहाजा कुर्सियुन, ला ला हाजा सरीरुन ला हाजा सरीरुन। अगर मैं पूछती हूँ क्या ये कुर्सी है तो आप बोलेंगे नहीं, तो ला लगाएंगे, ला हाजा सरीरुन, ये क्या है, पलंग है, बेड है, ठीक है। अगर सही बात होगी तो क्या लगाएंगे, नाअम लगाएंगे। अगर झूठी बात होगी, गलत बात होगी तो क्या लगाएंगे, ला, नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस हो गई थी अपनी ये।
तो अपन ये दो लेसन 2 था, ये है ना, ये लेसन 2 हो गया हमारा। उसके बाद हमने पढ़ा था, थर्ड लेसन में हमने पढ़ा था कि हरकत कितने टाइप के होते हैं, है ना। फतहा, कसरा, दम्मा। फतहा मतलब जबर, कसरा मतलब जेर, और दम्मा मतलब पेश। तनवीन मतलब होता है दो जबर, दो जेर और दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। डबल फतहा, दो निशान है, फतहा 2 बार है, उसको तनवीन है, क्या बोलेंगे उसको, फतहा, है ना। तनवीन है कसरा और तनवीन है दम्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़े थे कि अरबी में अल्फाज कितने टाइप के होते हैं, सबको याद है। अरबी में अल्फाज 3 टाइप के होते हैं, इस्मुन, फेलुन और और हरफुन। हरफुल। हरफुन, अगर वो किसी वर्ब किसी काम के एक्शन के बारे में बताता है तो वो क्या होता है, अगर वो एक्शन के बारे में बता रहा है तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। अगर किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम है तो वो क्या होता है, इस्मुन होता है। इसमें मैं आपको बताई थी कि सब चीजों का नाम तो आएगा, लेकिन इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब इशारा करने वाला जो वर्ड आते हैं, कि अभी हम पढ़े हाजा और जालिका, दोनों क्या है, प्रोनाउन है ना। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो वो प्रोनाउन है। दिस और दैट क्या है, प्रोनाउन है। मतलब अगर ये बुक है, बुक के लिए मैंने दिस यूज, बुक की जगह पे क्या लगाई, मैंने दिस लगाई। बुक के बारे में बात करी, दिस लगाऊंगी। तो दिस जो होता है, अगर हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारतुल, है ना। इस्मुन, इशारा, इस्मुन, इशारा, इशारा समझते हो ना, इशारा करने को इस्मुन इशारा कहते हैं उसको। तो दिस दैट मतलब कि हाजा, जालिका, हाउलाई, जो उसका प्लूरल होता है वो भी क्या होगा, सब इसी में आएगा, नाउन के अंदर ही आएगा। तो एक चीज होती है इस्मुन, इसमें हमने 2 टाइप के इसमें पढ़े थे, किसी को याद है, इस्मुन 2 टाइप के होते हैं, कौन, नकीरा है ना, नकीरा और मारिफा, और है ना। मारिफा। जी। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। जो डेफिनिट है, जिसको हम अच्छे से जान रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मारिफा, और जिसको नहीं जानते हैं उसको कहते हैं नकीरा। अब जिसको हम जानते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। जैसे अल कुरान, याद रखने के लिए आप याद रखना, अल कुरान मतलब खास कुरान, खास किताब है ना। हाँ, खास किताब है वो। तो वो क्या होता है, मारिफा, जिसको हम जानते हैं। फेलुन मतलब वर्ब है, जैसे कि मारना, कतला, फतहा मतलब खोलना, है ना। और कतला मतलब मारना, है ना। दरबा मतलब, कतला मतलब कत्ल करना, और दरबा मतलब मारना। इस टाइप से वर्ड होता है। शरबा मतलब पीना, है ना। ऐसे वर्ड आएंगे जो हम बाद में, फेल जो है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में हम फेल पढ़ेंगे, वर्ब जो है बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो इस्मुन और हरफुन पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो चौथे नंबर का सबक मैं आपको बताऊंगी उसमें इंशाअल्लाह ताला हरफुन के बारे में पढ़ेंगे। जो अदर देन इस्मुन और फेलुन है, फेल और इसम के अलावा जो भी होता है वो हर्फ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अपे आगे बढ़ेंगे। ये हाजा और जाली कोई का पूछ, भी इस्मुन में आएगा क्या अपे? हाँ, नाउन में आएगा, नाउन में आता है। हालांकि वो प्रोनाउन होता है, इंग्लिश में देखोगे तो वो प्रोनाउन होता है, लेकिन अरबी में जो है उसमें आता है, नाउन के अंदर आता है वो, है इस्मुल इशारा बोलते हैं। इस्मुल मतलब, इस्म मतलब नाउन, इस्मुल जी इशारा बोलते हैं उसको, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब देखो, एक इस्मुन का जो 2 टाइप बताई, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट, अगर वो ना कि वो इस मारिफा है, इंडेफिनिट है, खास है, नाउन खास है तो हम क्या लगाएंगे उस पे, है ना। नाउन खास है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। डेफिनिट है तो क्या लगाएंगे, खास है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, खास अल के लिए अल लगाते हैं ना। तो अगर वो इनडेफिनिट है, किसी भी एक हाउस की बात हो रही, एक घर, कोई भी घर है वो, अ हाउस, अ बुक, अ पेन, एक
किताब, एक घर, एक मस्जिद, कुछ भी बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? बैतुन, इस्मुन, कलमुन, किताबुन, है ना, सरीरुन, मकतबुन, कुछ भी है, मतलब स्कूल है, जामियतुन, जो भी है, मतलब वो सब बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मदरसतुन, ये सब क्या होगा? इंडेफिनिट होता है, मतलब नाकिरा होता है ये, है ना। इस्मुल नाकिरा, इसको क्या बोलते हैं? इस्मुल नाकिरा। इस्म मतलब नाम, इस्मुल नाकिरा। और अगर वो क्या है, खास चीज है, तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट या मारिफा। क्या बोलते हैं उसको? मारिफा। मॉडरेट। अगले पेज में शायद है ना लिखा हुआ है। तो इसमें क्या रहता है? द लग जाता है। द हाउस, द बुक, द पेन। तो आपको याद रखना है, अ हाउस है तो आपको उसमें अल नहीं लगेगा। कहीं भी एक हाउस के बारे में बात होगी तो अल नहीं लगेगा। द हाउस है मतलब किसी खास घर की बात हो रही, तब वहां पर अल लगता है। अल किताबू, है ना, अल कलमू। तो अब आप देखिए, ये अगर हमको इससे ये बनाना है, हमको इंडेफिनिट से डेफिनिट बनाना है, तो क्या करना पड़ता है हमको? अल लगाना पड़ता है। अच्छा, अल लगा रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है? देखो आप, अल लगा रहे हैं तो ये बैतून था, लास्ट एक में पेश क्या पेज हो गया? पेज चला जाएगा। है ना, हो एक जाएगा। पेश चला गया, पेज ठीक चला है। जाएगा। किताबुन का एक पेश चला गया। अल किताबु, सब लोग पढ़ेंगे, किताबुन, अल किताबु। अलकिताब। कलमुन, किताबुल अल अल कलमु। किताब। कलमुन बैतुन, कलम। अल बैतु। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, हाँ। ये देखो, इसका अच्छे से यहाँ पर बना कर दिया हुआ है। अल लगता है तो दो पेश में से एक पेश क्या होता है? हट जाता है। यहाँ पे हमने करके भी बताया, देखो, दो पेश में से एक पेश भग रहा है क्योंकि अल उसमें जुड़ रहा है, अल जुड़ रहा है और पेश जा रहा है। तो मारिफतुन बोलते हैं, दो पेश लगाते हैं। अरबी में जब भी कोई नाम होता है उसमें क्या लगाते हैं? दो पेश लगाते हैं। तो मारिफतुन हो गया और नाकिरतुन हो गया। अगर हम उसको नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, जनरली जब बोलना होगा, मारिफा भी बोल सकते हैं और नाकिरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। बैतून को बैत भी बोल सकते हैं, बैतून भी बोल सकते हैं। लिखते समय बैतून ही लिखना है, लेकिन बोलते समय अगर हम मक्का में गए हैं तो हम उसको क्या है, बैत भी बोल सकते हैं। बैत मतलब घर ही होता है। बैतून मतलब हम लिखने के लिए, अरबी को लिखने के लिए दो पेश लगाते हैं। किसी भी चीज क्या है, किसी भी चीज का नाम होता है तो उसमें दो पेश लगा देते हैं नाम पे, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था, हरकत पढ़ लिया था हमने, है ना, जबर, जेर और पेश, फतह, कसरा, दम्मा। तो हमने देखा था कि नाउन जो जितने भी नाउन होते हैं उनमें तीन टाइप की एंडिंग होती है। नाउन जो है, जब वो एंड होगा, बैतुन घर होता है, बैतुन क्या है? एक घर। नाउन है, नाउन है बैतुन। तो बैतुन जो होता है ना, मेन जो बैतुन है वो क्या होता है? तीन टाइप की उसकी एंडिंग होती है। तीन टाइप से वो आ सकता है, आपके बुक में तीन टाइप से वो आएगा। तो एक होता है अल बैतु, एक होता है अल बैतु। अल लगा है इसलिए बैतुन का क्या हो गया? एक पेज जो है हट गया। तो अल बैतु हो गया। इतना समझ में आ गया सबको? अल बैतु क्यों हुआ, ये समझ में आ रहा है? एंड में एक पेश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अल लगा है, सब में अल लगा हुआ है, इसलिए एक ही पेश आएगा, एक ही जबर आएगा और एक ही जेर आएगा, ठीक है। अगर अल नहीं लगा होता तो यहाँ दो पेश आता, यहाँ दो जबर होता और यहाँ दो जेर होता। तो आपको याद रखना है, जब कोई भी अल्फाज, कोई भी वर्ड अरबी में अगर वो पेश से खत्म हो रहा है, पेश आ रहा है, लास्ट वाले अल्फाबेट पे अगर पेश आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? मरफूउन, मरफूउन। अगर उसको इजीली बोलना है तो मरफू, क्या बोलेंगे? मरफू। सब लोग बोलो मरफू। अगर पेश आता है तो क्या बोलोगे? मरफू, मरफू। मरफू, है ना। अगर जबर आता है तो मंसूब। इसके लिए मैंने स्टोरी भी बताई थी, है ना, मंसूब है ना, है ना, मंसूब है, जबर है। तो अगर जेर है तो उसको बोलते हैं मजरूर। क्या बोलते हैं? मजरूर। बोलो मजरूर। क्योंकि अभी जो हम हुर्फे जर पढ़ेंगे ना, फी, इला, अला, जब भी लगेगा ना, तो जो
लास्ट में जो इस्मुन के लास्ट में क्या लग जाता है, ये लगेगा, जेर लग जाता है। तो वो जेर को क्या कहते हैं, जेर जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं मजरूर। क्या बोलते हैं, मजरूर। तो हम जब नियम पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, अगर किसी भी वर्ड ऐसे के एक बार और पहले, रिपीट कर दीजिए, किसी का हाँ कॉल एक आ बार, गया था। जी जी, एक पेश वाला जो होता है उसको मरफू बोलते हैं। अगर जबर वाला होता है लास्ट में तो उसको मंसूब बोलते हैं, मंसूब। और अगर जेर होता है तो उसको बोलते हैं मजरूर। अभी हम जो इस लेसन में पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, अगर किसी नाम के आगे या किसी भी वर्ड के पहले, है ना, किसी भी वर्ड के पहले अगर हुर्फे जर लग जाता है, किसी भी वर्ड के पहले हुर्फे जर लग जाता है, तो उसका जो पेश होता है, बैतुन का पेश होता है ना, वो सब क्या बन जाता है, मजरूर बन जाता है, वो जेर में बदल जाता है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो हमको याद आना चाहिए बाजी क्या बोल रहे हैं, कि अगर पेश भी हुआ तो हुर्फे ज़र आएगा तो मजरूर हो जाएगा। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मजरूर का मतलब क्या होता है ना, आपको जानना पड़ेगा। मजरूर हो जाता है, मजरूर मतलब उस पे जेर लग जाता है। मंसूब होता है मतलब उस पे फतहा लगा होता है, जबर लगा होता है। मरफू होता है मतलब उस पे पेश लगा होता है। याद हो गया, मरफू, मंसूब, मजरूर। मजरूर को समझ जाओ, मजबूर है बेचारा, जेर लग गया उस पे, बेचारा पेश वाला था लेकिन क्या क्या लग गया उस पे, जेर लग गया, मजबूर हो गया, मजरूर। याद रखना क्योंकि हम जो पढ़ेंगे आज उसमें मजरूर हो जाएगा वो। ओके, इसके बाद हमने ये चैप्टर पढ़ रहे थे, उस दिन मैंने आपको बता दी थी ना, ये थोड़ा सा बताई थी तो आपको मैं रिपीट करा रही हूँ एक बार, और जो नहीं किए होंगे उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने बताई कि जब हम अल लगा देते हैं तो एक पेश हट जाता है। बैतुन मैंने बताई थी, बैतुन का मतलब होता है एक घर। कलमुन एक कलम, एक पेन। किताबुन एक किताब। जमलुन एक ऊंट, है ना, एक कैमल। लेकिन अगर मैं उस पे क्या लगा देती हूँ, अल लगा देती हूँ, तो एक पेश क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अल बैतु। लेकिन इसको मैं अब अ हाउस नहीं पढ़ूंगी, एक घर नहीं पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ूंगी द हाउस। मतलब एक खास घर है ना, खास घर है, द हाउस बोलूंगी। अल कलमु मतलब कलम में अल लगा दी मैंने, कलम में क्या लगाई, अल लगाई, तो यहाँ का एक पेश हट जाएगा। कलमुन का क्या हो जाएगा, अल कलमु। कैमल का क्या हो जाएगा, जमलुन का क्या हो जाएगा, अल जमलु। किताबुन का क्या हो जाएगा, अल किताबु। अगर कुर्सियुन है तो क्या हो जाएगा, कुर्सियुन है तो क्या होगा, अरे कुर्सी। अल कुर्सियु, है ना, एक पेश हट जाएगा। अगर वहां पे शरीरुन है तो क्या होगा, शरीरुन का अल सरीरु। अल शरीरु। बाबुन अल बाबु। अल बाबू, ठीक है। और वलदुन अल वलदु। अल वलदु। अल वलदु, है ना। मुदर्रिसुन अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु। सबको याद हो गया, समझ में आ गया। अल लगेगा तो दो पेश में का एक पेश हट जाएगा। अब देखो, हमने आपको कल याद करने को कहा था, कुछ वर्ड्स थे तो हम उसको याद करने बोले थे आपको, जैसे कि अल कलमु, है ना, द, है ना, कलम, है ना, द पेन, है ना, द पेन, है ना, द पेन। मकसूरुन, मकसूरुन का मतलब क्या बताए थे, है ना, टूटना, है ना, टूटी हुई कलम, है ना ये, है ना। और ये क्या है, अल बाबू। अच्छा, ये एक पेश क्यों है भाई बाबू में, क्योंकि इसमें अल लगा, अल लगा है ना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को समझ में आया, माशाल्लाह, है ना। मकसूरुन, है ना। मफतूहुन, मफतूहुन, मकसूरुन का मतलब होता है टूटा हुआ। मफतूहुन का मतलब होता है, मफतूहुन का मतलब होता है खुला, खुला हुआ, है ना, खुला हुआ। तो ये क्या है, अल बाबू, जो डोर है वो क्या है, खुला हुआ है ना। डोर जो है खुला हुआ है। टीचर क्या है, खड़े हैं। बच्चा क्या है,
बैठा है। बच्चा बैठा है तो बच्चे के लिए आएगा अल वलदू जालिसुन, है ना। जालिसुन मतलब बैठा है ना। अल वलदू जालिसुन, और वो मतलब होता है और। अल मुदर्रिसु वाकिफुन, अल लगा है यहाँ पर, दिख रहा आप लोगों को अल। अल मुदर्रिसु वाकिफुन, टीचर क्या है, खड़े हैं। वो लगा है यहाँ पर, हाँ। वो मतलब और, बच्चा बैठा है और टीचर क्या है, खड़े हैं। तो ये सब क्या है, सेंटेंस है। अल कमरू जमीलुन, अल कमरू जमीलुन, क्या होगा इसका मतलब। अल कमरू मतलब चांद चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत। और मिंदीलुन का मतलब क्या होता है, रुमाल। रुमाल, हैंडकरचीफ, है ना। अल लगा है तो अल मिंदीलू, एक पेश हट गया। अल मिंदीलू वसीखुन, वसीखुन का मतलब बड़ा है, वसी है। नहीं बस नो। नजीफुन मतलब क्लीन, नजीफुन मतलब क्लीन, वसीखुन मतलब गंदा, डर्टी। रुमाल कैसा है, गंदा है ना। अल हिमारो, हिमार मतलब गधा। अल हिमारू सगीरुन, सगीरुन मतलब छोटा। छोटा है। और वह मतलब और। अल हिसानु कबीरुन, हिसान क्या है, घोड़ा बड़ा है। अल माऊ मतलब माऊ मतलब पानी। अल माऊ बारिदुन, पानी कैसा है, और अल लबनून, अल लबनू हारुन, गरम है। गर्म है ना। अमीसू, बाकी सब लिख लूं क्या पहले? मम्मा बाकी सब लिख लूं पहले? बाकी सब लिख लूं? अल कमीसू नजीफुन, कमीज कैसी है, क्लीन है ना। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया। अल कुर्सीयू मकसूरुन, कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है। फोटो दिखा रही हूँ तो आप फटाफट बताएंगे, ठीक है। फोटो दिखाती हूँ आपको। हाँ देखो, अभी ये फटाफट देखो आप सब लोग फटाफट, ये बुक का पेज है। देखो पेन क्या है, अल कलमू टूटी हुई है। है ना, टूटी है। द डोर इज ओपन, अल बाबू मफ्तूहुन, ये क्या है, अल वलदू बच्चा बैठा है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन। खड़े हैं। अब ये देखिए, किताब कैसी दिख रही है आपको, किताब पुरानी नई दिख रही है। पेन तो टूटी हुई दिख रही है, हाँ। मैं पेन तो पुरानी दिख रही है, किताब तो नई है, तो क्या होगा, अल किताबू ना, वल कलमू कदीम, अल हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। वल लगेगा। आप एक चीज और देखो, है ना, मैं आपको बताई थी कि व लगा है ना, ये व है। व के साथ क्या जुड़ रहा है, अल, है ना, ल जुड़ रहा है। लाम क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये लाम को क्यों पढ़ रहे हैं हम, दा लगा है। क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना बेटा, यहाँ तस्दीद तो नहीं है। अगर तस्दीद लगी होती तो हम नहीं पढ़ते उसको, है ना, लाम को नहीं पढ़ते थे। मून लेटर से। मून लेटर, सन लेटर की बात आ रही है। अगर ये सन लेटर होता तो यहाँ पे तस्दीद लगा हुआ होता। अगर तस्दीद लगा होता तो हम डायरेक्ट पढ़ते, है ना, डायरेक्ट पढ़ते। अभी आगे मैं आपको फिर से बताती हूँ, आएगा सन और मून लेटर भी आएगा तो फिर से बताती हूँ, ठीक है। हाँ, अब कुर्सी है, देखो कल कुर्सी कैसी टूटी है, तो अल कुर्सीयु मकसूरुन। पानी कैसा है, ठंडा है। अल माऊ बारिदुन। चांद खूबसूरत है ना, चांद खूबसूरत है, तो क्या होगा, अल कमरू जमीलुन। पत्थर बहुत भारी है। अल हजरू सकीलुन, है ना, सकीलुन। वल वर्क, जो पेज है, वर्क, है ना, वर्कुन मतलब पेज होता है।
वल वरकु खफीफुन। खफीफ मतलब हल्का होता है, खफीफुन। सब लोग बोलो खफीफुन, तो याद हो जाए खफीफुन। वर्कुन मतलब पेपर। पेपर। ये घर जो है क्या है, करीब में है, और मस्जिद जो है दूर में है। अब आप लोग ट्रांसलेट करो, घर करीब में है, अल बैतु अलबैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। बईदुन, है ना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जिद फजीद। समझ में आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कमीज है वो क्या है ना, क्लीन है। तो क्या होगा, अल कमीसु नजीफुन। कमीसो नजलीफुन। ये, हाँ, ये जो दूध है वो थोड़ा गर्म है, दिख रहा है ना अपने को, दूध गर्म है। तो क्या होगा, दमिल क्या होगा, हारुन। ये आप लोगों का होमवर्क था, आप लोग किए होंगे इंशाल्लाह। किए हो क्या? इकरा वक्तुब मतलब लिखो भी पढ़ो भी, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ निशान भी लगाना था। आपको देखना था अगर अल है तो आपको एक पेश लगाना है, अगर अल नहीं है तो आपको दो पेश लगाना है। देखो ये क्या लिखा है, मस्जिद, तो क्या होगा, इस पे क्या लगेगा, मस्जिदुन तनवीर करें। दो पेश लगेगा ना यहाँ पर, मस्जिदुन, है ना। अल मस्जिदु एक पेश लगेगा, ये मैंने लगा दी थी इसलिए फोटो में आ गया आपको। अल लगा है इसलिए एक पेश लगा। अल माउ एक पेश लगा। माउन दो पेश लगा है। अल बैतुन, अलबैतु अल बैतु, माशाल्लाह। हाँ, यहाँ क्या लगेगा, बाबू, बाबुन। बाबू, बाबुन, है ना, दो पेश लगेगा। तो ये आपको कॉपी में करना है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपन ने अभी जो पढ़े ना, वो उसकी रिवीजन ही है, आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, ठीक है। ये पढ़ना और लिखना है जो अपन ने अभी पढ़े ना। देखो एक दो वर्ड जो है चेंज होंगे, जैसे कि कौमरू जो हम पढ़े थे ना, अल कौमरू हम पढ़े थे कि खूबसूरत, जमीलुन पढ़े थे। अब यहाँ पर है अल कौमरू बईदुन, तो चांद क्या है, दूर दूर है। है ना। मून इज फार, है ना। मिंदीलुन नजीफुन, अल मिंदीलु नजीफुन, रुमाल क्या है, क्लीन है ना। क्लीन है ना रुमाल, हैंडकरचीफ। अल मुदर्रिसु जदीदुन, टीचर कैसे हैं। टीचर आप नहीं लोग है। इसको मत करो ना बेटा, आप लोगों को ये छू रहा है क्या। अल मुदर्रिसु जदीदुन, टीचर कैसे हैं, नए हैं। टेबल कैसा है, ब्रोकन है। तो मैं आपको ये पूछूंगी, आप लोग ये सब प्रैक्टिस करके आएंगे, तो दो वर्ड दूंगी तो आपको पूछूंगी, तो आप उसको जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अपन करते हैं ना स्कूल में, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, अल हजरू मतलब पत्थर, क्या होगा, पत्थर। इनमें से वर्ड देखो, जमीलुन सुंदर होगा, नहीं। वसीखुन होगा, गंदा। भारी होगा। मफ्तूहुन नहीं। हारून नहीं होगा। शकीलुन, शकीलुन होगा, भारी, हैवी। तो देखो यहाँ वन लिख दिया है मैंने, तो आप लोग इसको कॉपी में लिखना। अल हजरू क्या होगा, शकीलुन। अल बाबू, अल बाबू मफ्तूहुन, है ना। अल लबनु, अल लबनु, ठीक है। तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है ना, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो मैं इसको आपको, आपका होमवर्क था ये, तो आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ सुटेबल वर्ड। आपको खुद यहाँ पे लगाना है। जैसे नजीफुन है तो कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। नजीफुन मतलब साफ सुथरा। क्लीन। तो आप यहाँ मिंदीलुन भी लगा सकते हैं, कुछ भी। अल मिंदीलू भी लगा सकते हैं, घर भी लगा सकते हैं। अल बैतू घर साफ है, अल बैतू। अल मस्जिदू कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जो आपको मन होगा वो लगा सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है। कमीसुन, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो भी इसमें वर्ड लगाना है। जालिसुन, ये सब वर्ड है, इसके साथ एक एक वर्ड लगाना है आपको। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। अगर नहीं करना है तो पढ़ भी लिए तो चलता है, ठीक है। इसमें वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, बुक का पेज है ना ये, हमने वैसा का वैसा डाल दिया। इसमें भी देखो और भी सेंटेंस बने हुए हैं। द मैन इज स्टैंडिंग, अर रजूलु वाकिफुन,
तो आपको जब एग्जाम टेस्ट होता है ना, हाँ, तो आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आदमी खड़ा है। असुकरु हुलवुन, असुकरु हुलवुन, हुलवुन का मतलब मीठा। हुलवुन स्वीट मीठा, स्वीट है ना। शक्कर कैसा है? मीठा है ना। सब समझ में आ रहा है आप लोग को? माशाल्लाह। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। हाँ, ये मैं आपको बताई थी, मून लेटर एंड सन लेटर्स। कितने होते हैं मून लेटर और कितने होते हैं सन लेटर? 14 लेटर्स, 14 14 सन 14 लेटर्स। है ना। आप लोग को वो सेंटेंस याद करने बोली थी, याद किए थे? हक्का खौफ अजब, हक का खौफ, खौफ अजब है। हक का गम अजब खौफ है। हक का गम अजब खौफ है। तो इसमें आप वर्ड देखेंगे ना, हक, ह है ना, काफ, का है ना, सॉरी काफ ये है ना, काफ और का, छोटा काफ और अली दोनों आएगा, है ना। हक का गम, गम है ना, गम है ना, गम। अजब अजब आइन है जीम ना, बा अजब, अजब, हाँ। खौफ है ना, है दिख रहा आप लोग को? ख, वाव, फ है ना, फ पहले ही लगा दी थी मैंने। खौफ है, ह और या दोनों है, हाँ या दोनों आता है, ठीक है। तो ये आप अगर याद रखते हैं, अगर ये याद नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी आसानी के लिए क्या कर दिया है, इसको पहचानना बहुत आसान है। क्योंकि सन लेटर में क्या होता है, हमेशा क्या लगा रहेगा, तस्दीद लगा रहेगा। तो आप क्या पढ़ेंगे उसको? क्या पढ़ते हैं? अशम्सु। क्या पढ़ते हैं? अशम्सु। लाम पढ़ रहे हैं आप? नहीं पढ़ रहे हो। अशम्सु में लाम को नहीं पढ़ रहे हो आप, डायरेक्ट अलीफ से क्या जोड़ रहे हो? अशम्सु है ना, जोड़ रहे हो। असदरु है ना, असदरु है ना, असदरु। लाम को नहीं पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर, असदरु। तो ये क्या है? हुरूफे शमसी है, क्योंकि हम इसमें क्या है, लाम को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो है पढ़ते हैं अल कमरु, अल कमरु, अल फमु, अल गदाउ, अल है ना, आइनु, अल खुब्जु। अल खुब्जु का मतलब होता है ब्रेड को बोलते हैं खुब्जु। अल खुब्जु क्यों बोल रहे हैं? अगर हम उसको नॉर्मली एक ब्रेड बोलते हैं तो क्या होगा? खुब्जुन। नॉर्मल ब्रेड है, एक ब्रेड है, तो क्या बोलेंगे? खुब्जुन। लेकिन अल लगा है इसलिए अल खुब्जु, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हुर्फे शंसे और कमरिया का यूज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्या लगा के पढ़ रहे हैं? अल लगा के पढ़ रहे हैं, अल खुब्जु। अल अल पूरा लाम जो है इसमें पढ़ा जाता है, क्योंकि बाद में तस्दीद नहीं है यहाँ पर, ये कमरी लेटर है, खौ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? पहचान समझ में आ गई? शमसी लेटर होगा तो उसमें तस्दीद लगा रहता है, तब लाम को नहीं पढ़ना है, लाम को नहीं पढ़ना है शमसी लेटर में। ये सब उसका प्रैक्टिस, ये जो लेसन पढ़े ना हम, उसकी प्रैक्टिस है, आप लोग करेंगे ये सब प्रैक्टिस। जैसे कि आप देखो, अल नजमु, अल नजमु, तो क्या हो जाएगा? हम लाम को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम उसको? अन नजमु। दो बार नून पढ़ेंगे ना, क्योंकि नून पे तस्दीद लग गया वहां पर। क्या होगा? अल है ना, अल रजूलू, अल रजूलू। तो रा जो है, रो जो होता है वो है ना, शमसी लेटर होता है, इसलिए क्या पढ़ेंगे? अर रजूलू, अर रजूलू है ना। अद्दीकु, अशम है ना, असमकु है ना, असमकु। समकु मतलब मछली को बोला जाता है, असमकु। ठीक है, सा आया है इसलिए क्या है? असमकु। तो आपको वो शमसी लेटर जब लिखा हुआ आता है ना, तो आपको अरबी में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तस्दीद होता है, तो आप उसको क्या करेंगे? लाम को नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो बाजी वर्ड है अपन सवाल ने, है। जी बाजी शमसी और कमरी लेटर क्या होते हैं? पूरे अल्फाबेट होते हैं, 28 होते हैं। आगे आएगा, जी रुको बताती हूँ मैं आपको। पूरे अल्फाबेट जो होते हैं ना, वो 28 होते हैं।
तो उसमें से 14 जो होते हैं ना हुर्फ जो होते हैं वो शमसी होते हैं, और 14 हुर्फ जो है कमरी लेटर होते हैं। तो कमरी लेटर में जब अल लगा रहता है ना, जब हम उसको द लगाते हैं तब क्या करते हैं, अल लगाते हैं। तो अल लगाते हैं तो लाम को नहीं पढ़ते हैं, कब, जब शमसी लेटर होता है तो, है ना, मून लेटर और सन लेटर। तो हमको जी याद करना है, तो याद करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत इजी बता दिए हैं। अगर शमसी लेटर आता है अल के बाद, अगर कोई शमसी लेटर आता है मतलब सन लेटर आता है, तो क्या होता है उसमें अल्लाह ने तस्दीद लगा दिया है। तो तस्दीद लगा है तो आप उस वर्ड को 2 बार पढ़ेंगे, जैसे अस समसु, अस समसु 2 बार स को पढ़ रहे हैं, लाम को नहीं पढ़ रही हूँ मैं, जबकि अल लगा है वहां पर, लेकिन मैं लाम को नहीं पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, अस समसु पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहां तस्दीद लगा हुआ है। किसके ऊपर, है ना, सीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, तस्दीद लगा हुआ है, ठीक है। जी तो अल लगाने के लिए वो पढ़ना पड़ रहा है हमको कि कहाँ पर अल को पढ़ना है, कहाँ पर नहीं पढ़ना है। ये देखो, ये सारे क्या थे, ये सारे जो है क्या है, ये जो ब है, काफ है, ये सब हा है, ये सब क्या है, कमरी लेटर है। तो हम अल को पढ़ रहे हैं, अल को पढ़ रहे हैं, देखो सब तरफ अल को पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रहे हैं, मतलब लाम पढ़ रहे हैं तो मतलब वहां पे क्या है, सब तरफ क्या है, देखो अल कमरी किताबू, अल जमलू, अल, है ना, अल कलमू, अल बैतू, ये सब क्या थे, अल पर लाम को पढ़ रहे हैं। लेकिन शमसी लेटर जब आएगा तो अशमसु, है ना, अल, है ना, असमकु, मतलब मछली, जैसे अभी टेबल बताई ना मैंने, उसमें जो है नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ू? जी बाजी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो मैं दूसरा वाला वो लगाती हूँ, ये वाला खत्म हो गया है तो मैं दूसरा तो वाला शेयर करती हूँ। सिंगुलर प्लूरल का इससे लेना देना नहीं है, मतलब मतलब अभी जहाँ पे इसका हमको कुछ भी नहीं, हाँ अल का भी लेना देना नहीं है। अगले 2-3 लेसन के बाद अपन पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल, जो है बाद में पढ़ेंगे। अभी सब सिंगुलर ही पढ़ रहे हैं अपन। और इवन अच्छा अभी तक जो हमने 3 लेसन, आज जो हमारा 3 लेसन हुआ ना, इवन अपन 3 लेसन में ना सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ रहे हैं, मेल लेटर पढ़े हैं, अभी तक फीमेल आया ही नहीं है। अब जो हमारा अच्छा चौथा फोर्थ जो टेबल आएगा ना, आज का जो लेसन आएगा ना फोर्थ वाला, मैं थोड़ा बताऊंगी आपको, उसमें आपको मिलेगा कि उसमें जो है फातिमा, है ना, फातिमा तू, ये आएगा। तो जी जैसे घड़ी, है ना, घड़ी क्या होती है, घड़ी को बोलते हैं साअतुन, मतलब होता है घड़ी, है ना। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो फीमेल वर्ड होते हैं, उसमें क्या होता है, गोलता होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। अभी पहले मैं आपको चेंज करती हूँ। दिख रहा है सबको? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो अगला लेसन है वो पढ़ते हैं हम। नाउन्स है 3 टाइप्स ऑफ एंडिंग। अभी मैंने ये लेसन के पहले भी आपको पढ़ाई कि नाउन के 3 टाइप की एंडिंग होती है। किसको याद है? लास्ट में क्या क्या होता है, पेश होता है, उसको क्या बोलते हैं? तम्मा पेश को दम्मा बोलते हैं, लेकिन उसको वर्ड को क्या बोलते हैं? मरफू, है ना, मरफू, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर जबर हुआ तो मंसूब, मंसूब। अगर जेर हुआ तो जरूर। माशाल्लाह, आप लोग तो एकदम स्मार्ट बन गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने जल्दी तो मुझे भी याद नहीं हुआ था, सच बता रही हूँ। मैंने जब क्लास लिया था मुझे इतनी जल्दी याद नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को याद हो गया। आप लोग मतलब मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हमने पढ़े इस्मुन के बारे में पढ़े थे ना,
स्पून के बारे में पढ़ रहे थे, अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो है हरफुन के बारे में। हर्फ, हर्फ जानते हो ना, हर्फ जो वर्ब नहीं है, मतलब फेल नहीं है, वर्ब नहीं है, जो इसम मतलब नाम नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, हर्फ होगा। उसको बोलते हैं हरफुन, क्योंकि हम उसमें दो पेश लगा दिए, हरफुन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशंस। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस। कौन कौन से प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन हम जो है अपनी बुक में, इस बुक में जो फर्स्ट मदीना बुक 1 में जो पढ़ेंगे, सिर्फ 4 के बारे में, 4-5 के बारे में पढ़ेंगे। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर में हम सिर्फ 3-4 के बारे में पढ़ेंगे। हरफुन मतलब होगा, एक है फी, फी मतलब होता है इन। बोलते हैं ना मम्मी कहाँ है, किचन में है ना। तो किसी नाउन के बारे में वो जो बताता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो प्रीपोजिशन होता है, जिसको बोलते हैं हरफुन। कि फी होता है, फी मतलब में, अला मतलब पर मतलब उस पर, बेड पर, टेबल पर, और मिन मतलब होता है से, फ्रॉम, से मतलब कहाँ से कहाँ तक। बोलते हैं ना मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं स्कूल से घर जा रही हूँ, से, है ना। इला मतलब तरफ, टू, है ना, कहाँ जा रहे हैं, है ना। आई एम रिटर्निंग टू होम, मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तुम किधर जा रहे हो, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं इला। इला मतलब होता है तरफ, मिन मतलब से, अला मतलब होता है पर, और फी मतलब होता है में। 4 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसके पहले क्या पढ़ेंगे, इसके नियम रूल्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा, कि एक मरफू होता है और एक मजरूर होता है। पढ़े ना ये। मरफू मतलब जिसमें पेश होता है, और मजरूर मतलब जिसमें जेर होता है। अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर ये चारों लग जाते हैं, मतलब ये जब प्रीपोजिशन लग जाता है, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, अगर कोई भी वर्ड लग जाएगा, फी, इला, है ना, अला, है ना, ये सब वर्ड लग जाते हैं, तो बाद वाला जो पेश वाला होता है वो क्या हो जाता है, जेर में बदल जाता है। जो पेश होता है वो जेर में बदल जाता है, मजरूर हो जाता है। आगे देखो तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या बना देता है, हुर्फे जर। हुर्फे जर जब भी आएंगे, क्या नाम है इसका, हुर्फे जर। हुर्फे जार जब भी आएंगे वो क्या करते हैं, वर्ड को क्या करते हैं, अपने बाद में आने वाले वर्ड को क्या बना देते हैं, मजरूर बना देते हैं। हुर्फे जर हमेशा क्या करते हैं, अपने बाद आने वाले अल्फाज को मजरूर बना देते हैं। सब लोग बोलो, हुर्फे जर जब भी आते हैं, बाद आने वाले हर्फ को मजबूर बना देते हैं, मजरूर बना देते हैं। माशाअल्लाह, समझ में आ गया सबको, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल देखते हुए, कुरान हम जब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कुरान में कैसे आता है, इसका यूज कैसे होता है, वो सबसे पहले देखना चाहिए हमको। कि बाजी हुर्फे जर आप पढ़ा रहे, हुर्फे जर क्या होता है, ये कुरान में आता है क्या, हाँ आता है ना। एग्जाम्पल फ्रॉम द नोबल कुरान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखो यहाँ दिख रहा आपको, व इजा कीला, और जब कहा जाता है उनके लिए, ला तुफसिदू, ना तुम फसाद करो, फिल अर्दी, क्या लिखा है, फिल अर्दी, है ना, फी लगा है, फी लगा है, जमीन में, क्या लगा है, जमीन में, क्या है, जमीन में क्या मत करो, फसाद मत फैलाओ जमीन में। तो फी में, किसमें, जमीन में। तो आप देखो जब भी हुर्फे जर आएगा, अपने बाद में आने वाले वर्ड को क्या बना देगा, मजरूर बना देगा। बनाया इसने मजरूर, कैसे पता चला भाई, क्योंकि जमीन के लिए क्या वर्ड आता है, जमीन के लिए अरदुन। जमीन क्या होती है, अरदुन, दो पेश होना था उसपे, अरदुन। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे अल लगा हुआ है, तो अल लगने की वजह से एक पेश तो पहले ही उसका खत्म हो गया, अल अर्दू था वो,
अगर यहाँ फी नहीं होता तो ये क्या होता, वर्ड अल अर्दू होता, एक पेश होता इस पे, एक अल अर्दू होता। लेकिन हमको क्या लगा, फी लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, अर्दू की जगह अल्लाह ने क्या लगाया इस पे, अर्दी कर दिया। ठीक है, समझ आई बात। पहली बात ये बताओ कि अर्दुन मतलब जमीन होता है, अर्दुन मतलब जमीन होता है, या जिसको अर्जुन भी बोल सकते हैं आप। अर्जुन मतलब जमीन होता है, अल लगा है तो एक पेश चला गया, तो अब वो क्या हुआ, अल अर्दू हुआ। लेकिन फी लगने की वजह से ये जो हुर्फ जर है ये क्या करता है, अपने बाद में आने वाले पे क्या लगाता है, उसको जेर लगा देता है, उसको मजरूर बना देता है, इसलिए क्या लग गया, वो फिल अर्दी। समझ में आ गई बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब आप लोग बताएंगे मुझे अगला क्वेश्चन जब मैं पूछ रही हूँ तो देखो। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, अल्लाह, अला मतलब होता है, ये भी हुर्फे जर है, अभी मैंने बताई। अला मतलब पर, है ना, पर। अलल मलाइकती, अलल मलाइकती, फरिश्तों पर। तो आप देखिए, अलल मलाइकतुन, अलग, अगर मलाइका पर मैं फरिश्ता बोलती हूँ, फरिश्ते के लिए क्या होता, मलाइकतुन होता है ना, मलाइकतुन होना था, लेकिन अल लगा है तो क्या हो गया, वो मलाइकतु। लेकिन अला लगने की वजह से क्या हो गया, तू का क्या हो गया, वो ते हो गया, अल मलाइकती। ठीक है, समझ में आई बात। वमिनन नासी, और लोगों में से, वो मिनन नासी, और लोगों में से, मिन मतलब मिनन नासी, मिनन। अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या है, अल्लाम पढ़ रही हूँ मैं, अल तो है यहाँ, अलल तो पढ़ रही थी मैं, अलल मलाइकती तो पढ़ी थी, लाम पढ़ रही थी, अलल मलाइकती, लेकिन यहाँ वो मिनन नासी पढ़ रही हूँ। देखो यूज कैसे हो रहा है। अभी आप लोग पूछ रहे थे ना शमसी लेटर कमरी लेटर, तो ये देखो शमसी कमरी है ना, शमसी लेटर। क्यों, क्योंकि मिनन नासी पढ़ रही हूँ मैं, लाम को नहीं पढ़ रही हूँ। क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, शमसी लेटर है, यहाँ पे तस्दीद है ना, तस्दीद है, तो हम क्या करेंगे, लाम को छोड़ देंगे, हम मिनन नासी पढ़ रहे हैं। मिनन नासू क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वमिनन नास, हाँ, उसको क्या कर दिया उसने, मिनन नासू नहीं हो रहा है, मिनन नासी हो। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे मिन लगा हुआ है इसलिए। इलल, इलल समाई, देखो ये भी क्या है, हुर्फ लाम पढ़ रही हूँ मैं, नहीं, आसमान की तरफ। इलल समाई मतलब आसमान की तरफ, इलल समाई, दो बार सीन पढ़ रही हूँ मैं, क्यों तस्दीद लगा हुआ है, इलल समाई। और ये जेर क्यों लगाया मैंने, हुर्फे जर की वजह से, इला की वजह से, इला की वजह से समाऊ का क्या है, समाई हो गया। अच्छा, समाऊ क्यों होता, अल लगा क्योंकि है, अल लगा है, अल लगा है, लेकिन लाम को क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, ये सीन है ना, ये शमसी लेटा है, तस्दीद बना हुआ है। शमसी नहीं भी बोलते हैं तो आपको समझना है, यहाँ तस्दीद लगा तो मैं सीधा उसको जोड़ूंगी, इला समाई पढ़ूंगी मैं, लाम को नहीं पढ़ूंगी, इला समाई। लेकिन यहाँ पे अलल मलाइकती पढ़ूंगी मैं, अलल मलाइकती। ओके, ये कुरान में एग्जाम्पल्स हैं जो अपन ने जो लेसन पढ़े हैं। आप सोचिए, हमने अभी स्टार्ट किए हैं, तीसरा लेसन है, लेकिन अभी आप इतना समझ पा रहे हैं कि आसमान के ऊपर की बात हो रही है, आसमान की तरफ, लोगों में से, अलल मलाइकती, मलाइका पर, है ना, तो ये हम समझ पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक वर्ड, नया वर्ड है हमारे लेसन में, आईना। क्या वर्ड सीखना है अपने को, आईना। आईना मतलब होता है वेयर, आईना मतलब होता है कहाँ, वेयर, वेयर कहाँ, कहाँ जा रहे हो बोलते हैं ना, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आईना। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है, फातिमा कहाँ है, ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे अपन। तो इसमें एक वर्ड आता है कहाँ, आईना, आईना, कहाँ।
वेयर, है ना, आईना मतलब वेयर, कहाँ। अब कुरान में आईना आया है कि नहीं बाजी, ऐसे ही तो वर्ड नहीं बता रहे हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि आईना आया है कि नहीं। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा कीला लहुम आईना मा कुंतुम तुशरिकून, इट वाज सेड टू देम, है ना, ये उनसे कहा गया, वेयर आर दोज यू यूज टू एसोसिएट, है ना, तुम किससे एसोसिएट हो रहे हो, मा कुंतुम तुशरिकून, है ना, माँ मतलब होता है मा कुंतुम, तुम शिरक करते हो, तुशरिकून मतलब शिरक करते, एसोसिएट करते हो, सुम्मा मतलब फिर, कीला मतलब उनसे कहा गया, लहुम मतलब उनसे, है ना, उनसे कहा गया, आईना मतलब तुम किधर जो है, आईना मतलब किधर, वेयर कहाँ, तुम क्या हो रहे हो, है ना, शिरक कर रहे हो या जुड़ रहे हो, एसोसिएट हो रहे हो, तुशरिकून मतलब शिरक, शरका मतलब है ना शिरक करना, फिर तुम कहाँ शिरक कर रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पे देखो आईना आ गया, कहाँ, वेयर। अगला सेंटेंस देखिए, यकूलु, है ना, अल इंसान यौमइज़िन आईना, है ना, क्या है ये, अल मफारून का मतलब क्या है, वेयर इज द फ्लीइंग, मतलब आप कहाँ चले जा रहे हो, उड़ जा रहे हो, चले जा रहे हो, मतलब तुम किधर की तरफ चले जा रहे हो, मतलब, है ना। अपॉन दैट डे मतलब उस दिन कहा जाएगा, मैन विल से, इंसान कहेगा, वेयर टू फ्ली, हम किधर भाग कर जाएं। क़यामत के दिन इंसान चाहेगा ना कि हम इससे भाग जाएं, तो उस दिन इंसान कहेगा, यकूलु अल इंसानु, इंसान उस दिन कहेगा, यौमइज़िन, है ना, हम किधर को क्या है, आईना मतलब किधर, फ्ली करें, भाग कर जाएं, कहीं भाग नहीं पाएंगे उस दिन, लेकिन इंसान सोचेगा कि मैं किधर भाग कर जाऊं, आईना। ये देखो ये भी है, देन वेयर आर यू गोइंग, है ना, कहाँ, आईना, फॉर मतलब होता है पस, है ना, देन फिर, है ना, फॉर का मतलब केवल, फॉर का मतलब होता है पस, फिर, है ना, पस, आईना तज़हबून, ज़हबा मतलब होता है, ज़हबा का मतलब होता है जाना, ज़हबा याद रखो, एक वर्ब आपको बता रही हूँ, ज़हबा मतलब होता है जाना, है ना। और तज़हबून, कभी भी किसी वर्ड के पहले अगर त लग जाता है, ज़हबा के पहले त लग गया है तो तुम आता है, और कभी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाव और नून आ जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो ये क्या है, तज़हबून है, तज़हब हो बोलती तो तुम जा रहे होता, लेकिन तज़हबून है वो, तुम सब, है ना, तुम सब लोग किधर जा रहे हो, किधर चले जा रहे हो भाई, आईना तज़हबून, कहाँ चले जा रहे हो तुम सब लोग, उसका मतलब है आईना यूज हुआ, वो के साथ जुड़ गया है वो, आईना तज़हबून, फिर तुम सब लोग कहाँ चले जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आईना का यूज हुआ। अब ये जो चौथा चैप्टर है उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, ताकि आप लोग क्या करेंगे, अगली क्लास जब आएगी, है ना, संडे को जब क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, तो आप लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चौथा चैप्टर है, 3 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह अपना हो गया है ना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चौथा चैप्टर है उसमें आप देखिए क्या पढ़ना है अपने को। लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अल बैतू, अल बैतू, अल क्यों लगा है, सॉरी, एक पेज क्यों लगा है, एक पेज बैतू पे क्यों लगा है, एक पेज क्यों लगा है, अल की वजह से, है ना, द हाउस, ठीक है, द हाउस हो गया, अल बैतू। अगर मैं अल बैतू के पहले क्या लगा देती हूँ, फी लगा देती हूँ, हुर्फे जर लगा देती हूँ, अल बैतू के पहले अगर मैं फी लगा देती हूँ तो वो क्या पढ़े हम उसको, फिल बैती, फिल बैती। अच्छा जेर क्यों लग गया भाई, फिल बैती क्यों बोल रही हूँ, है ना, फी की वजह से, है ना, हुर्फे जर फी की वजह से ये क्या हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा,
जैसे मैं बोलती हूँ मस्जिदुन, अगर मैं अल मस्जिदु बोलती हूँ, अल लगा इसलिए मस्जिदु बोल रही हूँ, फी लगा देती हूँ तो क्या पढ़ूंगी, फिल मस्जिदी, मस्जिदी। दी क्यों हुआ भाई, है ना। हर्फ ज़र जब भी आएगा तो अगले वाले वर्ड में क्या कर देता है, वो उसको मजरूर बना देता है, तो ये क्या लगा देगा, इस पे जेर लगा देगा। अल सरीरू, बेड, है ना, बेड बोल रहे हैं, द बेड। अल सरीरू, अलस सरीरी, अलस सरीरी। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ इस पे आपको, जो मैंने अभी पढ़ाई हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पे एक पेश क्यों लगा ली, सरीरुन मतलब बेड होता है, अल की वजह से मैंने क्या लगा दी यहाँ पर, अल सरीरू। अच्छा, अब मैं इसको बोल रही हूँ अलस सरीरी। अच्छा, सरीरी क्यों बोल रही हूँ भाई, ये तो सरीरू था, अलस हुरूफ ज़र है ना। हाँ, अल्लाह की वजह से मैं क्या लगाई यहाँ पर, हुर्फे जर की वजह से मैंने इसको मजरूर कर दी, ये पेश को मैंने क्या कर दी, एक जेर में बदल दिया। अगर 2 पेश होता तो मैं 2 जेर में बदलती। कब होता 2 पेश, जब अल नहीं लगता था। अल नहीं होता तो, है ना, ठीक है। अभी एक पेश है तो एक जेर लगेगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, मैं इसको पढ़ रही हूँ तो क्या पढ़ रही हूँ, अलस सरीरी। अब लाम क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, लाम क्यों नहीं पढ़ रही हूँ मैं, वहाँ पे सीन के ऊपर हुरूफे शम्सी है ना, शम्सी होने की वजह से अल्लाह ने पहले ही इस पे क्या लगा दिया, तस्दीद लगा दिया। जब तस्दीद रहेगा तो लाम को नहीं पढ़ते, अलस डायरेक्ट, अलस सरीरी, है ना, अलस सरीरी डायरेक्ट पढ़ रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही थी, फिल मस्जिदी, फिल बैती, लाम को पढ़ रही थी मैं, यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ, है ना, अलस सरीरी पढ़ रही हूँ, है ना। यहाँ पे भी पढ़ रही हूँ अलल मकतबी, मकतब मतलब डेस्क, टेबल, है ना, अलल मकतबी। ओके, इतना समझ में आ गया सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चौथा लेसन है, आज हमारा तीसरा दिन है, लेकिन मैं चौथा लेसन आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आप लोग कुछ काम करते रहेंगे 2-3 दिन तक के, ठीक है। अच्छा, अब इसको ध्यान दें आप, इस फोटो को। ये है किचन, क्या है ये, किचन है। किचन के लिए जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं मतबखी, मतबखुन बोलते हैं, मतबखुन। 2 पेश लगता है, लेकिन अल लगा है इसलिए क्या हो गया वो, अल मतबखु, मतबखु। समझ में आई बात, अल मतबखु। अच्छा, अगर मुझे पूछना है कि मोहम्मद कहाँ है, कहाँ के लिए मैंने क्या वर्ड बताई, आईना, आईना, है ना। मैं बोल रही हूँ मोहम्मद, मोहम्मद के लिए लगाऊंगी मोहम्मदन, मोहम्मदुन, है ना, 2 पेश लगाए, वो तो बराबर लगा है, मोहम्मदुन। तो मैं बोली आईना, मतलब वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, आईना मोहम्मदुन। अच्छा, आपको पूछना है कि यासर कहाँ है, यासर कहाँ है, आईना यासिरुन। हामिद कहाँ है, आईना हामिदुन। अली कहाँ है, आईना अलीउन, है ना। अब मैं बोलती हूँ कि और यासिर कहाँ है, और यासिर कहाँ है, वो आईना यासिरुन, है ना, वो आईना यासिरुन। अगर मैं पूछती हूँ कि फातिमा कहाँ है, फातिमा कहाँ है, है ना। अच्छा, अब एक बात बता देती हूँ आपको कि कभी भी मर्दों का नाम आता है तो क्या लगाते हैं हम, उसपे 2 पेश लगाते हैं, जैसे मोहम्मदुन, यासिरुन, है ना, और क्या लगा रहे थे, अलीउन, हामिदुन, है ना, सब में क्या लगा रहे थे, 2 पेश लगा रहे थे। लेकिन औरत का नाम आता है, फीमेल का नाम आता है, तो उसमें सिर्फ 1 पेश लगता है। क्या नोट किया आप लोग, फीमेल का नाम आता है तो 1 पेश आएगा,
और हम कैसे पहचानेंगे कि वो फीमेल का नेम है? उसकी पहचान होती है ये गोलता। ये जो गोलता होता है ना, ये वाला ता होता है ना, ये गोलता जो होता है ना, ये इसकी पहचान होती है। फातिमा, आयशा, आमिना, सब में हा आता। मोहसिना, हम हिंदी में लिखते हैं तो नहीं लिखते, इंग्लिश में भी नहीं लिखते, लेकिन अरबी में उसको पढ़ा जाता है, हा लगा के पढ़ा जाता है। तो आमीनतु, दो पेश नहीं आएगा लड़की के नाम में, कभी दो पेश नहीं आएगा, एक ही पेश लगाया जाएगा। ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं मोहम्मदुन, तो लिखते समय बोलते हैं ना, लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं मोहम्मद, हामिद, यासिर, ऐसा नाम लेते हैं ना। तो अगर हम लिखते समय दो पेश लगाते हैं तो फातिमा बोल रहे हैं, हम फातिमा बोलते वक्त फातिमा बोलेंगे, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फातिमतु। दो पेश नहीं लगाएंगे, लेकिन एक पेश जरूर लगाएंगे, फातिमतु। तो आईना फातिमतु, और फातिमा कहाँ है ना? आइनल किताबु, किताब कहाँ है? व आइना सातु, अस्सातु, सातु का मतलब होता है, अस्सातु घड़ी। मतलब होता है घड़ी ना। घड़ी कहाँ है? व आइना सातु, घड़ी कहाँ है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मैं पूछती हूँ आइना मोहम्मदुन, तो उसका आंसर होगा हुआ। हुआ मतलब क्यों लगाया है हमने? क्योंकि ये मर्द है। तो एक वर्ड आपको नोट करना है आज के लिए। हुआ मतलब होता है मर्द के लिए वो, मध्य के लिए। ही के बदले में आता है वो। मर्द के लिए क्या आता है? वो मतलब हुआ। और लड़की जो अगर फातिमतु है तो उसके लिए हिया। आता है हिया। हिया। क्या आता है? हिया। हिया। हिया मतलब वो लड़की के लिए, और लड़के के लिए आता है हुआ। अब मुझे हुआ। बताना है कि मोहम्मद कहाँ है। मुझे बताना है कि वो रूम में है। कहाँ है वो? क्लासरूम में है मान लो, है ना, या रूम में या क्लासरूम में है। तो मैं क्या बोलूंगी कि मान लो मस्जिद में है। ठीक है, आप लोग ये वर्ड नहीं जानते हैं। गुरफतु, हम्माम, मतबख, मतबखी, मकतबू, ये मकतब तो जानते हैं आप, है ना। मकतबुन मतलब टेबल, मकतबुन मतलब टेबल। अल लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? अल मकतबू। लेकिन अला लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा? मकतबी। क्या होगा? आइनल किताबु, किताब कहाँ है? ऐनल किताबु, द किताब है ना वो। अल किताब कहाँ है? वो हुआ किताब अलग कहाँ है किताब। खास? तो आप बोलेंगे, अब ये बोलो हुआ क्यों लगाया मैंने किताब के लिए? किताब के वो लिए एक हुआ मर्द क्यों की है। लगाया? हिया क्यों नहीं लगाई भाई? मैं तो दोनों बता चुकी ना आपको, लेकिन हिया क्यों नहीं बताई लगाई? सिंगुलर है। आप फीमेल। क्योंकि मैंने आपको मेल और फीमेल की पहचान बताई। अगर गोलता आता है तो वो क्या होता है? मुअन्नस होता है। मुअन्नस मतलब फीमेल, मुअन्नस मतलब लड़की, फीमेल, है ना, फीमेल। और मेल मतलब होता है मुजक्कर। मेल को क्या बोलते हैं? मुजक्कर, है ना, मुजक्कर, है ना, मुजक्कर। तो अगर वो बोलता है, जैसे अस्सातु, घड़ी का अस्सातु बोलते हैं, अस्सातु मतलब घड़ी। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? गोलता आ रहा है। अगर गोलता आता है, जैसे आमीनतु में भी गोलता आ रहा है, तो इससे हमको समझ में आता है कि ये क्या है? फीमेल वर्ड है। अगर फीमेल वर्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हिया। हिया। फातिमा के लिए हिया लगेगा। वो कहाँ है? किचन में है। फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी। आप पूछ सकते हैं मम्मी कहाँ है? वही ना, है ना, अमुन, है ना, अम्मी के लिए अमुन। तो वाइना अमुन, तो आप बोलेंगे हिया फिल मतबखी। वो कहाँ है? वो बोल रहे हैं हिया मतलब अम्मी के लिए लगा रहे हैं आप, हिया फिल मतबखी। वो कहाँ है? किचन में है। अच्छा, आप बोल रहे हैं आईना हामिदुन, हुआ अलल मकतब। आईना तो वो बोल सकते हैं आप कि वो कहाँ पे? गुरफती, क्लासरूम में या रूम में है। अच्छा, हम्माम में है तो बोलेंगे हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी, है ना। यासर कहाँ पर है?
हम्माम में है। यहाँ जो क्वेश्चंस आए ना सारे यहाँ से लेकर क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो करिए, नहीं आता है तो मत करिए, ठीक है। तो यहाँ हमने 3-4 चीजें पढ़ लिए। पहली बात पढ़े हमने कि आईना मतलब होता है वेयर, कहाँ। मोहम्मदुन लड़के का नाम है, यासिरुन लड़के का नाम है, किताबुन चीज का नाम है। लेकिन ये मेल है, किताब मेल है क्योंकि इसमें गोलता नहीं है। जिसमें गोलता है जैसे अस्सातु घड़ी है ना, इसमें क्या है, सातु मतलब गोलता है, इसलिए क्या है, फीमेल वर्ड है। आमीनतु गोलता है, इसलिए क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है तो उसमें क्या लगाए हमने, हिया लगाएंगे वो। हाँ लगा। और अगर मेल है तो क्या लगाएंगे, हुआ लगाएंगे। हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल हम्मामी, हिया फिल मतबखी, हुआ अलल मकतबी। अच्छा पूछा जा रहा है किताब कहाँ है, तो किताब कहाँ पर दिख रही है आपको, टेबल पर है। तो आप क्या बोलेंगे, हिया कि हुआ, किताब। किताब के लिए हुआ लगाएंगे क्योंकि उसमें गोलता तो नहीं है, तो बोलेंगे हुआ किस पर है, पर है। पर मतलब अला, तो अलल मकतबी टेबल के ऊपर है, अलल मकतबी। अगर मैं बोलती हूँ बेड पर है ना, आईना किताबू, आईना अल किताबू। आप बोलो, आप बेड पर है बोलो, वो बेड पर है ना। हुआ अलसरीरी, माशाल्लाह, हुआ अलसरीरी, ठीक है, हुआ अलसरीरी। अच्छा ये कहाँ है घड़ी, घड़ी कहाँ है, वाइना सातु, घड़ी कहाँ है, शरीरी। देखो हिया अलसरीरी, हिया क्यों आया घड़ी के लिए, क्योंकि गोलता है यहाँ पर है ना, असातु बोलते हैं घड़ी को। ओके, आज टाइम ज्यादा हो गया है, चलो फिर यही एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को सबको समझ में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, प्रैक्टिस करोगे इंशाअल्लाह, है ना। और इसमें जो आपको रिकॉर्डिंग आती है, अगर आपको नहीं याद आता है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग से क्या करना है, उसको सुनना है इंशाअल्लाह ताला।